दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी सब्जेक्ट जिसका नाम है दिगंत भाग 2। तो दिगंत भाग 2 के पाठ है 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति में तो ध्यान दीजिएगा, ये टारगेट की जो जितना भी क्वेश्चन है ये टारगेट के हैं, जो न्यू टारगेट ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें जितना भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे और अंत में 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट का टेस्ट लेंगे। इससे आप लोग जांच हो जाएगा कि आप लोग कितना पढ़े हैं अच्छा से। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, इनको जेपी कहा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण जो थे एक समाजवादी विचारक, क्रांतिकारी नेता भी थे, समाज सेवी भी थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो इनका जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया तथा बिहार के सारण जिले के बीच में एक गांव है सिताब दियारा, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, सिताब दियारा में। इनकी माता का नाम था फूल रानी तथा इनके पिता का नाम था हरसु दयाल। इनके माता का नाम था फूल रानी और पिता का नाम हरसु दयाल। ये जो संपूर्ण क्रांति पाठ है, इस पाठ में ये जो पाठ है 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में एक भाषण हुआ था, उसी का ये अंश है। तो अब पहला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कह रहे कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। कह रहे कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है? तो वो है जयप्रकाश नारायण, जेपी। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो ये बुढ़ापा और बीमारी था। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो दल विहीन लोकतंत्र जो है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था बाबुल, आया हुआ क्वेश्चन है। उसने किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? दिनकर जी का निधन जो हुआ था विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का दलाल कहा गया इनको। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो वो थे डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो वो थे स्वामी सत्यदेव। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक थे
सदानंद जी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो आईएससी की परीक्षा जो बिहार विद्यापीठ से पास की उन्होंने। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 ईस्वी में ही। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? तो महिला अंचल। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बात 74 की कह रही है, तो 74 में मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर थे। अब्दुल गफूर। किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी और उनकी माता का नाम कहेगा तो फूल रानी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण के है। प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी कब? 1998 में। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? हरसु दयाल। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो स्टार्टिंग में ही बताया कि एक भाषण है जो पटना के गांधी मैदान में बोला गया था कब? तो 5 जून 1974 ईस्वी को। उन्हीं का एक अंश है भाषण जो हुआ था 5 जून 1974 ईस्वी को, उसी का ये अंश है। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सिताबदियारा। उन्नीस सौ चौहत्तर में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति कहेगा तो 1974 ईस्वी में। संपूर्ण क्रांति 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा मैग्सेसे सम्मान से। मैग्सेसे। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के साथ। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के हाथों। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? आईएससी की।
पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जय प्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दिनकर जी, बेनीपुरी जी, कि बनर्जी के, कि दीक्षित जी के? तो ये दीक्षित जी के मुंह से सुन रहे थे कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी को। तो ये रहा 44 क्वेश्चन। अब हम लोग टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। टेस्ट को सावधानीपूर्वक दीजिएगा ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन टेस्ट योर सेल्फ में। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ऑप्शन आप लोग सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमाशंकर दीक्षित। दूसरा क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने आईएससी परीक्षा कहाँ से पास की थी? ऑप्शन सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बिहार विद्यापीठ से। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? उन्नीस सौ 24 ईस्वी में। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती थी? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो पटना के गांधी मैदान में दिए थे। पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974 ईस्वी में। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए? सर्वोच्च पुरस्कार की बात वो कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? उसने कहा था
हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो ये हो जाएगा, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? अमृतसर। लहना सिंह किस पद पर था? जमालदार के पद पर। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह की गोद में। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो इनमें से कोई नहीं। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2 लोगों के बीच। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति। वाक शक्ति की न रहने से। दोस्तों ये रहा इस आप लोगों की जांच। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि समय समय पर आप लोग ताकि आप भी अच्छा से पढ़ें और आपके दोस्त भी अच्छा पढ़ें। धन्यवाद।